वक्त बहुत ही नाजुक है, हम पर हमले दर हमले हैं। वक्त बहुत ही नाजुक है, हम पर हमले दर हमले हैं। हमलों का दर्द यही तो है, हम हर हमले पर संभले हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है न्यूज़ सटायर पर। और भाजपा के लिए नई मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। नई मुश्किलें खड़ी की हैं इन्हीं लाइनों ने जो मैंने आपको सुनाई। अब आप कहेंगे कि इन लाइनों में आखिर ऐसा क्या है कि भाजपा के लिए, बीजेपी के लिए नई मुश्किल खड़ी हो गई है। तो जरा इस ट्वीट को देखिए। ये ट्वीट किया है मुख्तार अब्बास नकवी ने। मैं आपको बता दूं, मुख्तार अब्बास नकवी भाजपा के वरिष्ठ नेताओं में शुमार हैं और ये मोदी सरकार में मंत्री भी रहे हैं। जी हाँ, 2019 से 2022 तक ये पिछली मोदी सरकार में केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री रहे थे। उससे पहले भाजपा प्रवक्ता भी रहे हैं। लंबे समय से बीजेपी से जुड़े हुए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पे, मतलब जिसे हम ट्विटर कहते थे पहले, एक्स पोस्ट हो गया है, अब उस पे ये लाइनें शेयर की हैं और इन लाइनों के साथ सवाल खड़े हो गए हैं कि आखिर ये किन हमलों की बात कर रहे हैं, आखिर क्या कहना चाह रहे हैं। इस लाइन का मतलब हम समझेंगे जरा, लेकिन उससे पहले देखते हैं कमेंट बॉक्स में लोग क्या क्या लिख रहे हैं इनके लिए। उससे आपको थोड़ा थोड़ा मामला शायद क्लियर हो जाए। कि कमेंट बॉक्स में आदित्य ओझा ने लिखा है, सत्य परेशान हो सकता है किंतु पराजित नहीं। अबू हुजाफिया ने लिखा है इनके रिप्लाई में, इनको आज महसूस हो गया कि ये मुसलमान हैं। अभी तक ये उनकी महफिल में शामिल थे जहां पर मुसलमानों के खिलाफ साजिश रची जाती है। इसके बाद अब्दुल खालिद कुरैशी ने लिखा है, चलो अब आप किसी को पाकिस्तान नहीं भेजोगे। प्रदीप कुमार ने लिखा है, सरकार आपकी है सर, फिर कैसे हमले। यानी लोग थोड़ा उन्हें ट्रोल भी कर रहे हैं, कुछ लोग सांत्वना भी दे रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है, यक्ष प्रश्न ये है कि आखिर ये किन हमलों की बात हो रही है। क्योंकि ज़्यादातर लोग इसे मुस्लिमों पर हमलों से जोड़कर देख रहे हैं। और अगर इस मामले में ये नकवी का ट्वीट है तो बीजेपी के लिए नई मुश्किल खड़ी हो सकती है। क्योंकि 5 साल बाद ऐसा हुआ है कि बीजेपी की सरकार पूर्ण बहुमत से नहीं बनी है। बेशक मुख्तार अब्बास नकवी ने इसमें ये क्लियर नहीं किया है कि उन्होंने ये किस संदर्भ में कहा है, लेकिन उनके मुस्लिम होने को और मुस्लिमों की मॉब लिंचिंग की घटनाओं से जोड़कर इसको देखा जा रहा है। हाल ही में छत्तीसगढ़ में एक मॉब लिंचिंग की घटना हुई थी जिसपे असदुद्दीन ओवैसी साहब बहुत ही अटैकिंग मोड में आ गए थे। पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं, तो इसे मुस्लिमों की मॉब लिंचिंग से जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन मुख्तार अब्बास नकवी ने कुछ भी इसमें क्लियर नहीं कहा है। हालांकि बीजेपी के दृष्टिकोण से देखें तो हाल ही में आरएसएस, उसके प्रमुख मोहन भागवत ने बहुत सारी टिप्पणियां की थी और ये बात इस चुनाव के बाद खुलकर सामने आई है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या आरएसएस और बीजेपी में दुराव होता जा रहा है, दूरियां बढ़ती जा रही हैं, क्या कोऑर्डिनेशन सही से नहीं बैठ रहा। अभी ये चर्चा चल ही रही है। इसी बीच मुख्तार अब्बास नकवी का भी एक ये पोस्ट आना बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा सकता है। हालांकि इसमें बीजेपी के लिए अभी राहत की बात यह है कि मुख्तार अब्बास नकवी ने कुछ भी क्लियर नहीं कहा है, तो इसके कई मायने हो सकते हैं। ये जम्मू में हालिया अटैक को लेकर भी हो सकता है। आपको पता है जम्मू में अभी हाल ही में लगातार 4 अटैक हुए और टेररिस्ट गतिविधियां देखते हुए माना जा सकता है कि हो सकता है मुख्तार अब्बास नकवी ने उस संदर्भ में ये बात कही हो कि हमले दर हमले हैं, या मुस्लिमों पे मॉब लिंचिंग को लेके कहा हमले दर हमले हैं। किस मायने में ये कहा गया है कि हम पे हमले। हालांकि इसमें एक बात और है, मुख्तार अब्बास नकवी साहब लंबे समय से बीजेपी में साइडलाइन हैं, वो मुख्य भूमिका में नहीं है। तो कुछ लोग इस बात से भी इसे जोड़कर देख रहे हैं कि आखिर मुख्तार अब्बास साहब अपने लिए पर्सनली तो कुछ नहीं कहना चाह रहे। आपको क्या लगता है, मुख्तार अब्बास नकवी साहब किस लिए इस तरह की बात कह रहे हैं? क्या वो मुस्लिमों की मॉब लिंचिंग से जोड़कर इसे देख रहे हैं? जम्मू में आतंकी हमलों से जोड़कर ये लाइनें लिखी गई हैं? क्या उनका पर्सनल इंटरेस्ट है कुछ, बीजेपी में उन्हें तवज्जो नहीं मिल रही है? आखिर क्या है असली रीज़न? जो भी आपको लगता हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी अपनी राय इस बारे में दे सके। बाकी बने रहें न्यूज़ सटायर पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।